अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज बन रही है मज़ेदार और गर्मियों में सबकी फेवरेट सब्ज़ी जो झटपट हो जाती है तैयार और मज़े की होती है, गज़ाइयत से होती है भरपूर। जी हाँ जनाब, तोरी की सब्ज़ी। और तोरियाँ जो है वो 1 किलो हमने ली थी। हालांकि ये बहुत कम हो जाती हैं, लेकिन ये है कि बहुत कम बनने के बावजूद बहुत मज़ेदार होती हैं। तो यहाँ पर हमने ले ली थी, इनको छील लिया, काट लिया और धो लिया। और अब हम जो है मसाला भून रहे हैं। प्याज मैंने ब्राउन करने के लिए रख दिया है, टमाटर ऐड कर दूंगी और साथ ही साथ मसाले भी। और इस तरह से मज़ेदार सी झटपट से तोरी की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। आप मुझे बताइए किस किस को तोरी की सब्ज़ी पसंद है। इंतहाई जो ग़ज़ाइयत से भरपूर होती है और साथ साथ जो है वो गर्मियों के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद होती है। ठंडी सब्ज़ी होती है, इसलिए गर्मी का एहसास जो है वो ज़रा कम ही होता है। और हमने भी आज पहली दफ़ा ही बना ली है, क्योंकि गर्मियाँ जैसे ही स्टार्ट होती हैं तो सबसे पहले जो है तोरियाँ भिंडियाँ आ जाती हैं। तो भिंडी हमने बना ली थी, अब तोरियों की बारी थी। तो तोरियाँ जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। मेरी तो ये फेवरेट है। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाते, इसीलिए हम कम ही लेते हैं, क्योंकि अम्मी ने, मैंने और भाई ने ही खानी होती हैं। तो यहाँ पर जनाब मज़ेदार सी तोरियाँ जो हैं वो हमारी आज रेडी हो रही हैं। बहुत सिंपल तरीका, बहुत आसानी से बन जाने वाली। यहाँ पर प्याज मेरा जो है वो लाइट ब्राउन हो रहा है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी और टमाटर ऐड करूँगी। अच्छी सी जो है वो पेस्ट बना लेंगे, ग्रेवी बना लेंगे। और उसके बाद जो है मसाला भुनने के बाद जो है वो हम लोग इसमें तोरियाँ ऐड करेंगे। तोरियों में जो है कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा पानी होता है और इस वजह से इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कहीं आप गलती से भी पानी ऐड मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये दम पर ही बनती हैं और बहुत मज़ेदार बनती हैं। और यहाँ पर जनाब मसाला ऑलमोस्ट मेरा रेडी होने ही वाला है। और उसके बाद जो है इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ नमक मिर्च वगैरह। और मसाला जो है वो रेडी होने वाला है। नमक मिर्च और टमाटर वगैरह मैंने डाल ली हैं। इसके अंदर ज़ीरा बहुत मज़े का लगता है। कभी आप नोट करें कि ज़ीरा जो है वो बहुत मज़े का लगता है और उससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और लास्ट में काली मिर्चें बारीक कुटी भी डाल लें और इसके साथ साथ जो है वो हरी मिर्च जो है वो भी बारीक कुटी भी डाल लें तो बहुत मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर मसाला रेडी हो रहा है, उसके बाद मैं इसमें तोरियाँ ऐड कर दूँगी। और ये देखें तोरियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ कि पानी आपने नहीं डालना। ये देखें तोरियों का पानी खुद ही निकलता है, क्योंकि नेचुरली इनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, इस वजह से पानी इसमें ऐड नहीं करना आपने। और जैसे जैसे ये पकेंगी और अपने ही पानी में पकेंगी तो ग़ज़ाइयत से भी भरपूर होंगी। तो यहाँ पर तोरियाँ जो हैं डालने के बाद हमने आंच जो है वो हल्की कर देनी है, ताकि ये अपने ही पानी में पके और बहुत मज़ेदार सी बने। और ये देखें जी झटपट सी हमारी तोरियां जो हैं वो रेडी हो गई हैं। और ये देखें घी जो है इनका ऊपर आ गया है और बहुत ही मज़ेदार बन गई हैं। और इसका जो पानी है वो नेचुरली खुद ही निकला है सब्ज़ी में से ही। और ऐसा नहीं है कि हमने पानी डाला था या इनको गलाने की कोशिश की थी, नहीं, खुद ही पानी इसका निकला है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो इसका सालन है वो रेडी हो गया है। बहुत थोड़ी सी हो जाती हैं। कुछ लोग जो हैं क्या करते हैं कि इनका जो छिलका है ग्रीन ऊपर से उतार देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ग़ज़ाइयत तो उनकी उसके ऊपर ही होती है। हल्का हल्का सा उतारें, छील के, काटें नहीं उसको। छीला है मैंने इस वजह से। ये देखिए ग्रीन थोड़ा सा जो है वो होता ही है साथ, कलर चूँकि उनका ग्रीन है, हरी तोरी इसको कहते हैं, तो इस वजह से ये जो है वो कलर इसका ग्रीन ग्रीन तो आना ही है। और इसके अलावा इसका जो वाइट कलर है ना वो नहीं निकालना। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा गर्मी में जो पक जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो तब हम उसको काट सकते हैं, वरना जो छिलका है उसका सिर्फ उतारें, छीलें और वैसे जो है वो वैसा ही उसको ज़्यादा उसकी ग़ज़ाइयत जो है वो ज़ाया ना करें। तो यहाँ पर जनाब तोरियों का सालन हमारा रेडी हो गया है। इसके ऊपर मैं गार्निश करूँगी गरम मसाला और साथ साथ सूखा धनिया और इसके अलावा ज़ीरा मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत अच्छा लगता है, तो ज़ीरा भी इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे इसका जायका जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। दही के रायते के साथ इसे सर्व करें, रोटी के साथ इसे खाएं तो इसका मज़ा और दुगना हो जाता है। तो मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।